दोस्तों ये है बिहार दरोगा एडिटोरिया का सेट है। ये सेट नंबर पहला है और इसे हम लोग देखेंगे। ये एसआई दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सौनक तथा पैपलवार शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं। तो ये हमारा है अथर्ववेद से। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था कल्हन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि मनके बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटों के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं ऑप्शन डी यानी ए और बी यानी लोथल और चनहुद्रो से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या बोल रहा है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यह किया गया है 5 भाग में यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे हम लोग। 5वां नंबर में क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो यह की गई थी 1347 ईस्वी में यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में क्या था। तो यह था राम प्रसाद यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यह हुई थी 22 दिसंबर 1846 में यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। तो इसमें सभी शामिल थे यानी ए बंगाल विभाजन रद्द, दूसरा बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, तीसरा बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है यानी ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने किया था। तो यह किया था हृदयानंद कुजरुंग ठीक है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या बोलता है। 10 में ये मिलान करने वाला है, सुमेलित करने वाला है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है सही सुमेलित जो नहीं है यानी चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था ये सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ था ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था ये भी सही है यानी रुहेला का युद्ध जो कि 1772 में नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जिले में रखा गया था। तो यह रखा गया था आगा खां महल में यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो यह है उड़ीसा राज्य से यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यह शामिल किया गया था 2023 में यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है चेन्नई में यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं बास्केटबॉल से यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संकेती निर्देशित प्रक्षेपवस्तु विकास कार्यक्रम नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। तो यह रखी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा किस के जनक निम्न में कौन है। तो ये है थॉमस एडिसन यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वीके आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1931 के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या कह रहा है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो इसमें पेंशन में नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या बोल रहा है? 21 में कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें है शामिल जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, यानी 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये हमारे इसमें शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि किसी समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। तो ये किस समिति ने किया था? तो ये किया था सुरेश तेंदुलकर समिति ने, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे प्रबोवो सुबियांटो, जिसका ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में क्या बोल रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 6, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यह है 1.8%, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह किया गया है 86,000 करोड़, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं उड़ीसा राज्य के, यानी ऑप्शन 6 ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 में क्या कह रहा है कि 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कजाकिस्तान में, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। निम्न में से रुद्रम वन क्या है? तो यह है एक मिसाइल, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर में क्या रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो यह स्थान है 159, यानी 159वां, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है? 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो इसमें दिया गया है कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिलाने, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो यह की गई है 139, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 25 जून, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 में। 34 क्या कह रहा है? होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है भारत और मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 35वां नंबर बोल रहा है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है सूर्यबाला को, यानी ऑप्शन बी हमारा। 36 में बोल रहा है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के संस्थापक कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है विश्व जैव विविधता दिवस, यानी ऑप्शन डी मनाया गया है, ऑप्शन डी है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। 37 क्वेश्चन देखेंगे सॉरी। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। 38 क्वेश्चन
38 में क्या कह रहा है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो यह हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में क्या बोल रहा है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह राज्य है तमिलनाडु राज्य से, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2028 तक, यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। 41 क्वेश्चन देखेंगे, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है ओपेनहाइमर को, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखेंगे, 42 में क्या बोल रहा है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है झारखंड राज्य में, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखेंगे, 43 में क्या बोल रहा है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं यौगिक, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति जोड़ आदि, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखेंगे, 45 में क्या बोल रहा है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास, यानी पाप और पुण्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46 में क्या कह रहा है, 46 में बोल रहा है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, काम के लिए समय चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 47 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये इसका हो जाएगा, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आर यू रियली, इसमें कह रहा है आर यू रियली डिजीरियस विजिटिंग डैश जापान, तो इसका हो जाएगा ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भूगोल सीखना मतलब चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इसका क्या बोल रहा है, भूगोल सीखना कठिन है, इसका आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश है, इसमें क्या कह रहा है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्या है, गॉर्जियस का क्या हो जाएगा, प्लेन, यानी इसका अपोजिट क्या जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 को, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे एस.सी. मुखर्जी, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। 53 देखेंगे, 53 में कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो यह किससे लिया गया है? तो यह रूसी क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। नेक्स्ट 54 में क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 20 की 3 में कहा गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 में कह रहा है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है, यह किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। 56 में क्या बोल रहा है, 56 में कह रहा है, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सही है, इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 57 में क्या कह रहा है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है, सरकार से स्वतंत्र है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 52 का देखेंगे, इसमें सूची क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी
पी, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेंगे, यानी क्या बोल रहा है, पी। पी हमारा हो जाएगा, पी का फर्स्ट हो जाएगा, फिर क्यू का 4 कहा रहा है, क्यू यानी 4 आकर मिल जाएगा। याचिका समिति, याचिका समिति हमारा हो जाएगा, याचिका समिति हमारा हो जाएगा कार्यकारी समिति से, और एस हमारा मिल जाएगा 3 नंबर यानी तदर्थ समिति से, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59। 59 में क्या कह रहा है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो यह करता है वित्त आयोग, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इओन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 62 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं हैं? तो ये है शनि ग्रह, ये चट्टानों से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखेंगे, 63 में क्या कह रहा है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यह है सिंगापुर, यानी कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेपोस्कोप कहलाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 65 देखेंगे, 65 में क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, ये कथन गलत है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, ये भी गलत है। विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी ये क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इनमें से, यानी ये सभी कथन जो हैं ये क्या हैं, सत्य हैं। यानी यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, ये सही है। फिर बी में क्या बोला, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, ये भी सही है। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा, यानी ये भी सही, यानी तीनों हमारा क्या है, सही है। तो इसमें नहीं बोलने के लिए कहा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी में से कोई नहीं। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ये है अघिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चिनाब, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन बोल रहा है। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ये भी सही है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये क्या है, तो सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संशोधन NEIR संस्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1958 में, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NERI की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1958 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 क्वेश्चन। 70 में क्या कह रहा है, वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा? तो यह है मैग्नीज, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 72 क्वेश्चन नंबर 72 में इलेक्ट्रॉन की तरंग
प्रकृति की खोज किसने की थी? तो यह की थी डी ब्रॉगली ने, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्या होता है कि यह घटती है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन देखेंगे। 74 में क्या कह रहा है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो यह होता है 10⁻³ से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से तक होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्या कह रहा है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है लोहा का, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से इसे रोमन ब्रिटोल यानी भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हरा कशीस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखेंगे। 78 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो यह है फ्लोरीन, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 में जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है हर्टविग को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक अनुपस्थिति होती है, ये यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्लॉजी काय को, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 82 का आंसर है। क्या बोल रहा है जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सिस्ट्रॉन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो यह होता है 19:81, यानी 81, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। 84 क्वेश्चन देखेंगे। 84 में क्या कह रहा है नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह होता है तांबा की कमी से, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं संघ पोड़ी फेरा के जंतु, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखेंगे। 86 में क्या कह रहा है मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो ये है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। 87 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहद आकार के फल फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो यह है जिब्रेलिन, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सत्य है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का अपचयन और ऑक्सीजन के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 89 देखेंगे। 89 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है दाब प्रेशर दाब क्या है अधिशासी, ये भी क्या है सही है। और कार्य का विमेय सूत्र ml/8 10⁻⁻2 होता है, ये भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। समतल का कोण SI मात्रक स्टेरेडियन होता है, ये भी क्या है गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर में क्या कह रहा है 90 नंबर में कह रहा है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। 91 में बोल रहा है भूअस्थायी उपग्रह
के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें है ऑप्शन सी, यानी इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी ये क्या है? ये सत्य नहीं है, ये गलत है। यानी इसमें कौन कौन सा सत्य हो जाएंगे? तो ए हो, देखिए ए पर होगा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी क्या गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले इसमें क्या हो जाएगा? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, यानी ये गलत है। दूसरा क्या है? जब समानांतर चालकों का एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाह करता है तो प्रवाहित होती हुई तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा है, जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? 93 में पढ़ रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा क्षमता क्या होती है? तो यह होती है ऑप्शन ए m बराबर 1 + p/f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 में सुमेलित करने के लिए क्या किया जा रहा है? यानी इसका क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा यानी इंटरफेरोमीटर हो जाएगा समतल ध्रुवीय प्रकाश घूर्णन के लिए, यानी एक का एस हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा पोंटेशियोमीटर, ये विद्युत विभवांतर के लिए होता है। तीसरा कैलोरीमीटर हो जाता है विशिष्ट ऊष्मा संचार के लिए। और रूलर जिसकी लंबाई के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को शोषित करती है और दूसरों को प्रभावित कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है, यानी लौटा देती है? तो ये कैसा हो जाएगा? परावर्तन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं हम। 96 का हो जाएगा ए, 97 का हो जाएगा बी, 98 नंबर में हो जाएगा बी, 99 का हो जाएगा सी और 100 का हो जाएगा डी। 100 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें ये टोटल एसआई के सेट हो गए हैं और ये सेट 1 कंप्लीट किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेट 2 भी इसके तुरंत इसके बाद लाने वाले हैं।